मध्य प्रदेश में किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाली डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कार्यकाल में अब किसानों की मेहनत पर ही बुलडोजर चलने के आरोप सामने आने लगे हैं। नीमच कृषि उपज मंडी में गुरुवार रात एक ऐसा मामला सामने आया जिसने किसानों और आम लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। आरोप है कि मंडी परिसर में रखी किसानों की उपज पर खुलेआम बुलडोजर चला दिया गया, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान क्षेत्र से आए किसान अपनी लहसुन और अन्य उपज लेकर नीमच मंडी पहुंचे थे। किसानों का कहना है कि रात के समय मंडी परिसर में प्रशासनिक अनुमति से जेसीबी और बुलडोजर चलाया गया, जिसकी चपेट में आकर उनकी उपज खराब हो गई। किसानों का आरोप है कि उनकी महीनों की मेहनत कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल गई। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत थाने में आवेदन देकर की है। आवेदन में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि मंडी परिसर में रखी उपज को हटाने के दौरान नुकसान हुआ। हालांकि प्रशासन इस कार्रवाई के पीछे अलग कारण बता रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि यदि व्यवस्था बनानी थी तो पहले किसानों को सूचना दी जाती और उनकी उपज सुरक्षित हटवाई जाती। घटना के बाद किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई किसानों ने सवाल उठाए हैं कि क्या अब प्रदेश में किसान अपनी उपज भी सुरक्षित नहीं रख सकता। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के लिए योजनाओं और राहत की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर मंडियों में किसानों की मेहनत पर बुलडोजर चलने जैसे आरोप सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि यही हाल रहा तो किसान मंडियों में अपनी उपज लाने से भी डरने लगेंगे। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और किसानों को उनकी बर्बाद हुई उपज का मुआवजा मिलेगा या नहीं। मंडी में औषधि मंडी में 9 बजे करीब मशीन जेसीबी से किसानों का माल प्लेट पे जमा हुआ था, जेसीबी से धक्का दे के नीचे गिराया। रतलाम से आए और एक भाई साहब अजमेर से आए हैं। उनका तो केसर का बीज था और केसर का फूल थे और अजगंधा के फूल बीज थे। सर वो उस भाई साहब के तो हो गए कम से कम। वो केसर तो आपको मालूम है सर क्या रेट, हमारे तो अजगंधा है तो वो अलग प्लेट पे पड़ी और वो उसका बीज है। और सुनेगा आज उनकी नहीं सुन रहे, कल हमारी कौन सुनेगा। इसलिए हम किसान के साथ आए। उनके हमारी भी अश्वगंधा है, उनके केसर का बीज है। बहुत सारे किसान को पता ही नहीं, सफेद मूसली का बीज भी हमने देखा हुआ, जो लाखों रुपए की क्वांटिटी उनकी, मतलब उनका बीज का रेट है, तो उनको तो पता ही नहीं। कम से कम 500 से 700 बोरी इन लोगों ने क्या करा कि 6 बजे से 9 बजे के बीच हम खाना खाने गए किसान लोग, तो इनने बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया पूरी जेसीबी से। उसके बाद आए, वहाँ पता चला जेसीबी चल रही। वैसे हम वहाँ स्पॉट पे आए तब जेसीबी बंद हो गई थी। हमें तो किसानों ने बोला, फोन लगाया, बोले जेसीबी चल रही, तो हम तो भागे भागे आए। हमें तो ये पता कि यार अपना ऐसा नहीं तो अपना अश्वगंधा डाल दी इनने नीचे। तो वहाँ के देखा तो इनका बासा बहुत परेशान हो रहे थे। बहुत अजमेर से आए थे और एक सेलाने से किसान आया था। सेलाना के किसान का भी अश्वगंधा का बीज और नहीं। पूरा प्लाट नीचे डाल दिया। जैसी भी डांग लगा मिली, जैसी भी उनको दिया, सब रेत खेत हो गया, कट्टा कट्टे सब खाना खा बच गया। हम खाना खा बच माल अश्वगंधा का बीज और केसर का बीज और केसर का फूल। हमारा नुकसान कट्टा तो केसर का 10 कट्टा ही का। पैसे कितने बन जाते हैं उसके? लाख 4 लाख 6 लाख। पैसा की तो देखो मैं भाव को क्या पता पड़े। पिछले 2-3 दिन से शाम के समय बारिश हो रही है, तो हमारे एक किसान श्री घनश्याम पाटीदार जी ने डायरेक्ट कलेक्टर सर को फ़ोन लगाया कि भाई हमारा जो माल भीग रहा है और नीलाम होने में दिक्कत हो रही है। तो जो हमारे शेड हैं उसमें जो कुछ कतिपय व्यापारियों का माल होल्ड था, तो उसको हटाने के अपन ने आदेश किए थे। किसी गलतफहमी की वजह से जो भी जेसीबी वाला हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो अन्य हमारे किसान बंधुओं का भी माल था उसको भी उनने उससे हटाया। ये बहुत गलत किया है। उसकी पूरी मैंने कल जांच पड़ताल करके इन लोगों की भरपाई की जाएगी और किसानों का पूरे हित का ध्यान रखा जाएगा। और जहाँ तक इनके ये कहने वाली बात है कि भाई साहब यहाँ पे इतने बजे आए, हमारा पूरा स्टाफ और हमारे एसडीएम श्री संजीव साहू जी भी वो जीरन में वहाँ चूँकि कैंप लग रहा है तो उसकी पूरी ड्यूटी में थे, वो भी लगातार संपर्क में थे और मैं भी लगातार संपर्क में था। और अभी नई मंडी में हमारा लहसुन की एंट्री का भी विवाद था, तो मैं वहाँ से होके फिर मैं यहाँ आया। हमारे जो मंडी के कर्मचारी हैं श्री रोहन जी घेंगट, वो है, ये हमारे अशोक भवर जी, ये भी वहीं थे, सब लोग वहीं थे। और ये किसी गलतफहमी की वजह से उनसे हुआ है और ये सब पूरा घटना का मैंने 10-15 मिनट में ही हो गया है। ठीक, इसकी जो भी है किसानों का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। पूरे इनके हित में हम लोग मेहनत करेंगे और इनका जो कुछ भी है इनको उसमें रेट दिलाएंगे।